एक बार की बात है। अकबर और बीरबल दोनों घूमने के लिए निकले। वो अपने राज्य का चक्कर लगा रहे थे। तो जाते जाते रास्ते में उन्होंने देखा कि एक घर में बहुत ही गरीब परिवार रहता था। वहां पे एक कमाने वाला सिर्फ एक था, लेकिन खाने वाले 4 थे। मियाँ बीवी और 2 बच्चे। लेकिन वो फिर भी बहुत खुश थे। जो थोड़ा बहुत था वो कमाते थे, वो खा लेते थे और उससे बहुत ज़्यादा खुश थे वो। तो महाराज ने, अकबर ने बेसिकली बीरबल से पूछा, बीरबल ये इतने गरीब हैं फिर भी इतने खुश कैसे हैं? और मैं महाराज होके भी बहुत दुखी रहता हूँ, ये क्या कारण है? तो बीरबल ने कहा, महाराज ये सब 99 का फेर है, 99 का चक्कर। महाराज ने समझा नहीं। बीरबल आप मुझे अच्छी तरह समझाइए, 99 का फेर है क्या? ये क्या चक्कर है? बीरबल ने कहा, महाराज हम ठीक 1 महीने बाद दोबारा यहाँ पे आएंगे और फिर मैं आपको इसका सही मतलब बताऊंगा कि 99 का फेर एक्चुअली है क्या। तो उस दिन महाराज और बीरबल चले गए। लेकिन जाते जाते बीरबल ने क्या किया कि उस घर के बाहर 99, जी हाँ 99 अशर्फियां रख दी। अब जैसे ही मजदूर जो कि उस घर का करता धरता था उठा, तो उसने देखा उसके घर के बाहर 99 अशर्फियां पड़ी हैं। उसने गिननी शुरू की, वो पूरी 99 निकली। बहुत खुश हुए उसके घर वाले। तो उसने सोचा, यार मैं थोड़ी और मेहनत करता हूँ, उसको 100 बना लेता हूँ। बस फिर क्या था, वो दिन रात मेहनत करने में लग गया। लेकिन 99 अशर्फियां देखकर उसकी घरवाली ने सोचा, अरे इतनी सारी हैं, उसमें से मैं 1-2 खर्च कर दूंगी तो क्या फर्क पड़ता है। उसने उसमें से खर्च करने शुरू कर दिए। आदमी को भी लगा, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, इतने पैसे हैं तो मैं थोड़ा कमा ही लूंगा और ये खर्च कर लेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे 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 वो अशर्फियां कभी भी 100 नहीं हुई। वो दिन रात मेहनत करता रहा और उसके घर वाले खर्च करते रहे। उनके घर में लड़ाइयां बढ़ने लगी, तू मैं होने लगी। वो अपनी पत्नी को कहने लगा कि तू ज्यादा खर्चा करती है, उसकी पत्नी उसे कहने लगे कि तुम ज्यादा मेहनत नहीं करते हो। घर में कलेश रहने लगा, दिन रात का कलेश। वो बेचारा मजदूर सुबह निकलता था और शाम को घर लौटता था। और घर लौटने के बाद वो देखता था उसकी घरवाली ने आज कुछ नया लिया है। इससे वो बहुत दुखी हो चुके थे। घर में लड़ाई झगड़ा, यहां तक कि उनके अलग होने तक की नौबत आ चुकी थी। करते करते 1 महीना बीत गया। तो अकबर ने कहा, चलो बीरबल चल के देखते हैं तुम्हारे 99 का फेर क्या है, 99 का चक्कर क्या है, मैं देखना चाहता हूं। तो कहा, महाराज ठीक है चलिए। वो दोनों उस मजदूर के घर के बाहर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी। वो लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। महाराज हैरान रह गए, ये कैसे संभव है? जब पिछले महीने मैं यहाँ आए थे तो बहुत खुश थे, इतने गरीब थे, आज इनके पास लगभग मेरे को सब कुछ दिख भी रहा है, फिर भी ये बहुत झगड़ रहे हैं, क्या मतलब है इसका? ये कैसे किया बीरबल तुमने? बीरबल ने कहा, महाराज मैंने आपको कहा था ना 99 का चक्कर, ये वही है। अरे बीरबल मुझे बताओ तो सही, ये 99 का चक्कर है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा चक्कर। बीरबल ने कहा, महाराज जब हम यहाँ से जा रहे थे तो मैंने उस मजदूर के घर के बाहर 99 अशर्फियां रख दी थी और उसका लालच देखिए कि अब वो उस 99 अशर्फियों को 100 करने के चक्कर में लग गए और उसी 100 के चक्कर में इनके घर में इतना कलेश हो गया। तो दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है हम उससे खुश रहें।
हम सब 99 के चक्कर में फंस जाते हैं। हमारे पास जो है उसको भूल के और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम और ज़्यादा मेहनत करें, और ज़्यादा मेहनत करें। इसी चक्कर में हम अपने से दूर हो जाते हैं, अपनों के साथ समय नहीं बिता पाते, जिससे घर में क्लेश हो जाता है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। इस 99 के चक्कर से बचना है। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसा मत कमाइए, पैसा कमाइए, लेकिन वो कुछ समय आप अपने घर वालों को भी दें और कुछ प्लानिंग के साथ करें। दोस्तों, यही 99 का चक्कर हर इंसान को अपनी राह से भटका देता है। जहाँ वो जाना चाहता है वो नहीं जा पाता, उसे जो कुछ करना है वो नहीं कर पाता, क्योंकि उस 99 को 100 को करने के चक्कर में लगा रहता है और वो अपनी ज़िंदगी को जीना भूल जाता है। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे 100 करने हैं और वो कभी नहीं होते। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है और एक टाइम पे आके वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो 99 अशरफियाँ कभी 100 नहीं होती। बचिए, 99 अशरफियाँ हैं, उससे खुश रहिए। अगर आपको 100 करनी है तो घर में भी समय दीजिए और घर में सबके साथ लेके चलिए सबको कि हाँ, मुझे इस 99 को 100 करना है, तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आप मेरा सहयोग दें इस चीज़ में। तब जाके आप देखेंगे कि लोग आपके साथ हैं, आप उस राह पे बढ़ रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। नहीं तो इस 99 के चक्कर में आपका घर बर्बाद हो सकता है और फिर आप पछताएंगे। और एक कहावत आप सब ने सुनी होगी कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताए होत क्या। जब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, ये मुहावरा, ये कहावत जब आपके ऊपर लागू हो जाएगी, आपके बहुत सारा पैसा होगा, आप 99 को 100 कर चुके होंगे, लेकिन आपके पास वो दोस्त नहीं होंगे, वो परिवार नहीं होगा जिसके लिए आप ये सब कुछ किया है। तो दोस्तों, उठिए, काम करिए, मेहनत करिए, लेकिन कुछ समय अपने परिवार वालों को भी दें और उनको साथ लेके चलें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। वरना उस मजदूर के घर की तरह आपके घर का भी वही हाल होगा, वही क्लेश आपके घर में भी होगा दिन रात का। आप 100 करेंगे, वो 98, 95, 90 हो जाएगा। आप फिर 100 करेंगे, फिर कम हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो 99 को 100 कर देते हैं, 100 से भी ऊपर कर देते हैं, लेकिन अंत में जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होता। उनके साथ कोई नहीं है, ना घर वाले, ना कोई दोस्त, ना कोई मित्र, ना कोई प्यारा भाई, कोई नहीं है। वो सबको पीछे छोड़ रहा है सिर्फ इस चक्कर में कि उसको 100 करने थे और वो 100 कर चुका है। अब क्या वो पुरानी, अपने बच्चों को वो पुराना बचपन लौटा सकता है जिस समय उसके साथ खेलने के दिन थे? अब वो बड़े हो गए हैं। क्या पत्नी के साथ वो समय बिता सकता है जो उसने छोड़ दिया? क्या अपने माता पिता के साथ वो समय गुजार सकता है जो उसने पीछे छोड़ दिया? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूं कि पैसा मत कमाइए, पैसा ज़रूरी है और पैसा ही आपको, जिसे कहते हैं ना कि बुरे समय में आपके काम आ सकता है। लेकिन पैसे के पीछे इतने भी पागल मत हो जाइए कि आप अपने आप को भूल जाएं, अपने घर वालों को भूल जाएं, यहाँ तक कि अपने जो दोस्त आपके समय पे आपके काम आते हैं उनको भी भूल जाएं। ऐसा मत करिए, वरना आप अंत में बहुत पछताएंगे कि आपने इतने पैसे कमा लिए,
लेकिन अब इन पैसों का करना क्या है, क्या किया जाए इन पैसों का? ये आप सोचते रह जाएंगे और एक दिन आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे और आपके पैसे यहीं पे रह जाएंगे। सोचिए।